सी नेशनल स्पोर्ट्स डे पूरे ईयर में पूरी कंट्री के लिए एक ही दिन हम लोग मना रहे हैं, राइट? सो ध्यानचंद जी के ऊपर नेशनल स्पोर्ट्स डे रखा हुआ है, तो देयर मस्ट बी दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स ही हैज एक्वायर्ड. ओके, सो व्हाट वे द अचीवमेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग. हम लोगों के भारत में गेम्स पे अभी तक ओलंपिक्स क्या होता है? जैसे हम लोगों के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, संकुल लेवल पे होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे होते हैं, लाइक दैट. इफ वी टॉक अबाउट होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है, इफ समबडी इज चैंपियन इन ओलंपिक्स, ही इज द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड. जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया, तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया का वो चैंपियन है. इफ यू टॉक अबाउट हुसैन बोल्ट जी, अगर वो 100 मीटर में ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ही इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, और कोई भी उनसे ज्यादा फास्टेस्ट नहीं है. बात क्लियर है? तो ऐसे ओलंपिक में, गेम्स में हम लोगों को आज तक के इतिहास में 1923 समथिंग लाइक दैट, व्हेन स्टार्टेड ओलंपिक थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड कंट्रीज स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स ऑफ ओलंपिक्स. Since then only 10 gold medals in games. I am talking about games. Individual athletics, there were games we have acquired, but in games only 10 gold medals. Out of those 10, 8 gold medals were belongs to hockey. And out of those 8 gold medals, for the first 5 times when we got gold medal, Major Dhyanchand was the part of the team. हमेशा वो उस टीम का हिस्सा रहे. जब पहला 5 बार मिला था, जब हम लोग का देश को आदत नहीं थी गोल्ड मेडल की, देश को गोल्ड मेडल नहीं मिलता था तब. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितने वर्षों में, ऑल दिस काइंड ऑफ डिटेल्स आई डोंट वांट टू टॉक. समय कम है, सिर्फ बेसिक चीजें ध्यान दो कि 10 में से 8 गोल्ड मेडल्स हॉकी के थे, उसमें से 5 ध्यानचंद जी के खेलते खेलते मिले थे. दूसरी चीज, what kind of personality he was having, what kind of man he was. See, once Adolf Hitler, he saw Dhyanchand playing hockey, he was very much impressed. It was a time when India was a colonial state. Colonial state मतलब समझते हैं आप लोग, भारत में संप्रभुता नहीं थी. India was not a sovereign country. इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था. व्हाट इज सॉवरेनिटी, क्या होता है? जैसे हम लोग की फैमिली है, घर पे है हम लोग, घर के फैसले कौन करता है? घर के लोग बैठ के करते हैं. 5 लोग फैमिली में, 5 लोग मिलकर करते हैं. किस घर को हम लोग अच्छा नहीं मानते? जिनके फैसले बाहर के लोग घर पे आके बैठ के करते हैं. बात समझ में है? तो दिस इज समथिंग हम लोगों को ठीक नहीं लगता. हम लोग की जो इंडिविजुअल पहचान है वो खत्म हो जाती है. वो चीज हम लोग के देश में नहीं था. वी वर नॉट हैविंग अ गवर्नमेंट. हम लोग के फैसले कोई और लेता था. वी वर कॉलोनियल स्टेट. कौन लेता था हम लोग के फैसले? ब्रिटिशर्स. जब उनकी गवर्नमेंट थी वो लोग लेते थे. हम लोग में सॉवरेनिटी नहीं था. वी वर नॉट अ सेक्युलर कंट्री, वी वर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग डेमोक्रेटिक थे कि तानाशाह कंट्री थे, हम लोग को पता नहीं था, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ संविधान ऑफ आवरसेल्फ. वैसे समय में जर्मनी में बहुत अच्छा स्कोप था. जर्मनी में प्लेयर्स को बहुत सारे पैसे मिलते थे, बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, देश में काफी कुछ मिलता था. उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर ने ही ल्यूर्ड ध्यानचंद जी, ही आस्क्ड हिम टू जॉइन द हॉकी टीम ऑफ जर्मनी. उस समय उनको बोला था, जब हम लोग का देश काफी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था उनके साथ, तब उनको ये ऑफर मिला था कि वो वहां से खेले, और वहां पे शायद उस वक्त की आर्मी में ही माइट हैव रेज्ड टू द टॉप मोस्ट रैंक. बहुत अच्छा रैंक उनको मिल जाता. he was that kind of man. he refused at once. एक बार में मना कर दिया, एक बार में, बिना सोचे. फॉर द फर्स्ट मीटिंग he refused, पहली बार में, कि मैं खेलूंगा तो अपने देश के लिए खेलूंगा. बात समझ में आई? तो ऐसे पर्सनालिटी थे. ऐसा पर्सनालिटी होने के कारण ही आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है उनके जन्मदिन पर. खेल में जो योगदान है वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है. खेल के अलावा वो कितने बड़े पर्सनालिटी थे, बात को समझिए. ठीक है? बाकी उनका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुआ, ऑल दोस काइंड ऑफ डिटेल्स यू कैन गूगल. ओके, राइट? थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद कहते हैं खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण रहता है इनको बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी ईसा कुंजाम को खेल के महत्व को बताने के लिए। Good morning everyone. Respected principal sir, teachers and all my dear friends. National Sports Day is celebrated on 29th of August every year to spread awareness about the importance of sports and games in our life, and also to salute the sporting spirit of India, which holds our tricolor flag always high. The main reason for celebrating National Sports Day is the birth anniversary of legendary hockey player Major Dhyan Chand. On this day, National Sports Day, awards are given to the sportsperson who have participated in various sports events. India proud at international level in various sports. Sports play an important role in our life. It is a great activity that gives us various benefits. It helps us build self-esteem, motivate us, improve concentration and much more. Students especially need to participate in sports. Which will not only increase their physical ability but also help them give mental ability to cope and study well. Sports teaches discipline, respect, friendship, leadership and teamwork. It is a crucial part of students' growth and development. Good school not only aim to improve students' physical ability but also help them learn a sense of good sportsmanship. Facing challenges in sport teaches us to survive in this competitive world along with dealing with other challenges of life. Thank you. तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा, आपने खेल और खेल के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से। तीन मैच कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अर्पा और इंद्रावती का मैच निकल गया तो इन दोनों का एक मैच होगा, बचे दोनों का एक मैच होगा, दोनों जो टीम जीतेंगे उनका फिर फाइनल मैच होगा। तो हर इवेंट का 3-3 मैच होगा। वो अभी पर्ची निकलवा लेंगे। तो पहला में एक चीज ध्यान देना, कबड्डी का जो टीम पहला 2 पर्ची भी निकलेगा वो यहाँ का प्रक्रिया होते होते वो वहां पे अपना ग्राउंड पे चले जाए, मतलब अलग हो जाए हम लोग। क्लियर है सबको? ठीक। आप सभी अवगत है कि हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। और किस लिए मनाते हैं पता है सभी को? किसी को भी? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज इंटर हाउस कंपटीशन जो स्पोर्ट्स का होने वाला है ये 2 दिन तक चलेगा। आज होगा और कुछ गेम्स मंडे को भी होंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच है श्री विन्नू रावतिया जी, नगर पंचायत अध्यक्ष। मैं चाहूंगा उनके लिए आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे जो इष्ट देव हैं या माता है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महातारी की शैल चित्र पर पूजा अर्चन कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगा। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ महातारी के शैल चित्र पर पूजा अर्चन करते हुए साथ में हमारे
इस संस्था के प्राचार्य महोदय श्री अमित गांधरला जी, उप प्राचार्य महोदय श्री मनोज अल्लूर सर जी, और जैसे ही ध्वजारोहण होगा आप लोग तालियां बजाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री विनोद रावतिया जी, नगर पंचायत अध्यक्ष। मैं साला परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके स्वागत के लिए हमारे संस्था के प्राचार्य श्री अमित गंधरला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि है उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सभी जोरदार तालियां। इसके बाद इस संस्था के उप प्राचार्य महोदय श्री मनोज अल्लूर सर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ सीनियर सर श्री मिश्रा सर जी, यह गौरव दिन बहुत ही उत्साहमय होने वाला है क्योंकि यह दिन उत्साह से सराबोर का दिन है, क्योंकि खेल ही ऐसा है जिसका नाम सुनते ही जो हमारे शरीर है वो अपने आप में उत्साह भर जाता है, क्योंकि खेल ही उत्साह का होता है, एक जुनून का होता है। तो मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा और इसके बाद क्योंकि ये गेम्स जो है इंटर हाउस होगा, 4 ग्रुप में बटा हुआ है, तो उससे पहले ये पर्ची उठाएंगे और जो ग्रुप का नाम आएगा सबसे पहले 2 ग्रुप उनके बीच कंपटीशन होगा। सारे इवेंट में हर इवेंट के लिए अलग अलग हम लोग पर्ची नहीं उठाएंगे। हाँ, 2 पर्ची। शिवनाथ हाउस की पर्ची उठी है, उनका मैच किससे होना है ये, और महानदी, शिवनाथ और महानदी का हर मैच आपस में शिवनाथ और महानदी का होगा, अर्पा और इंद्रावती का होगा। हर इवेंट में ऐसे ही होगा और जो 2 टीम जीतेंगी उनका फिर फाइनल होगा। सभी को क्लियर है बात? टीचर्स और बच्चे हाथ सामने करेंगे, शपथ ग्रहण होगा, खेल खेलेंगे, खेल भावना से खेलेंगे। तो इसके लिए हमारे शपथ खेल के लिए है, रेगुलर जो प्लाइज करते हैं वो नहीं है। तो सभी लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो प्लाइज बोलेंगे सभी लोग हाथ आगे करके उस प्लाइज को दोहराएंगे। शपथ है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करती हूं कि मैं खेल नियमों का पालन करते हुए खेल में भाग लूंगी भी। किसी प्रकार का विवाद नहीं करूंगा। नियमों निर्णायकों का निर्णय से संतुष्ट रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चल बेधड़क पटक पटक झगड़ झगड़ भड़क भड़क उससे जिगर दिखा के कबड्डी 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 चिपक चल बेधड़क पटक पटक झगड़ झगड़ भड़क भड़क उससे जिगर दिखा के कबड्डी 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 कबड्डी
फिर ख्वाबों पे तू मिटके दे, मैदान भी होगा तेरा, तू हमसे लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, 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 और ले छलांग। लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीरें हैं। यहाँ पर स्पिनर है महानदी जो 2 पॉइंट से मैच को जीतता है फाइनल। लिखनी आसमानों पर अपनी तकदीर है, पूछा है उसने तुझसे जाया न कर ये मौका, छीन ले अपनी किस्मत, है किसने तुझको रोका, अपनी कमजोरियों की हर हद तू लांग, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, और ले छलांग, और ले छलांग, अपने हल्के हल्के कदमों से और ले छलांग, और ले छलांग, और ले छलांग। पहले से नजर आ रहा है, कल से नजर आ रहा है, बेहतरीन। यहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच एक बार फिर से मैच होता हुआ एम्पायर क्या करते देखते हैं। रेफरी का विशाल और यहाँ पर जुबेर के लिए तैयार। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है, बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे, दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल,
नी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुपक जाती है पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। किस पर करे भरोसा खेल ही हमें सिखा दे जो खेल